हमारे दरमियान एक और कौम मौजूद हैं जनाब सुलेमान साहब, मुल्तमी की तशरीफ लाएँ और अपने ख्यालात के साथ मरहूम सुलेमान साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अभी मेरे एक बुज़ुर्ग हैं भाई मतीन साहब के आगे का मैं बच्चा हूँ, उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात कही कि हमने किसी की बुराई नहीं करनी। माँ बिल्कुल सही कहा, हम किसी की बुराई करने नहीं आए, हम क्या करना चाहते हैं और क्या करते रहे हैं इसके बारे में बात करेंगे। मैं खुसूसन अल्लाह वाला टाउन के हवाले से बात करूँगा। अगर जैसे आपको इल्म था कि 2020 नवंबर में इलेक्शन हो जाने चाहिए थे 1 साल के बाद, लेकिन अल्लाह अल्लाह करके 2 साल की नौबत आई गई, वो भी 13 की जगह 26 की। चलें, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है उसका कि एहसास तो हुआ कि इलेक्शन होने चाहिए। 2 साल के अंदर जो हमारे ऊपर कीचड़ उछाली गई कि 2 साल तक कुछ नहीं किया इन्होंने और ये नहीं किया वो नहीं किया, ठीक है नहीं किया होगा, लेकिन हमने जो किया, हमने किसी की तस्वीर नहीं उतरवाई, किसी की शिकलें नहीं दिखाई, किसी को ये नहीं कहा कि जी हमने ये किया है, हमने फलाना किया, हमने दिमागा किया। हमने जो किया उसका मुख्तसर मैं आपको खुलासा पेश कर देता हूँ। 2019 के कोविड के अंदर एक इदारे ने खुद्दाम बरादरी की हैसियत से, मैं अल्लाह वाला टाउन दारुस्सलाम सोसाइटी में रहता हूँ, उनका फ़ोन आया कि जी हम आपको राशन भेज रहे हैं, आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपने लोगों को जो ज़रूरतमंद है उनके घर राशन पहुँचाने। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कुछ अल्लाह वाला टाउन के लोग बैठे हुए हैं, इस बात की तस्दीक करेंगे कि 1000 राशन हमने जो है वो भेजे उनके घरों के अंदर। और उसके बाद फिर मज़ीद लोगों के आए, किसी ने 100 भिजवाए, किसी ने 200 भिजवाए, किसी बगैर किसी तस्वीर उतरवाए, किसी को बुरा भला कहे, किसी को रख के ऐसा नहीं किया, कोशिश की कि सबके घरों में हमने राशन भिजवाया। अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास जिनके पास दवाइयों के पैसे नहीं थे, अल्हम्दुलिल्लाह उनसे प्रिस्क्रिप्शन लेकर उनकी दवाइयाँ उनको मुहैया की, बगैर फ़ोटो खिंचवाए। कोई फ़ोटो नहीं, आप कोई फ़ोटो नज़र नहीं आएगा आपको। मंसूर सुलेमान का या मेरे साथ जो खुद्दाम बरादरी के लोग काम कर रहे थे, आपको कोई फ़ोटो नज़र नहीं आएगा। उसके बाद बहुत सारे मसले ऐसे थे कि कोविड के दौरान 2-3 महीने के अंदर लोग किराया देने के काबिल नहीं थे, लैंडलॉर्ड उनको तंग कर रहे थे, उनके किराए के मसले हल करवाया। डेली कॉलोनी में भी, अल्लाह वाला टाउन में भी। सबसे आखिर में जो बात मैं आपसे अर्ज़ करूँगा, जो मेरी कोई ताकत नहीं थी, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी। एक साहब बरादरी ने इतनी बड़ी रकम फराहम की कि जी आप घर बनाइए और बरादरी के लोगों को फ्री ऑफ चार्ज घर दिए, जो ऐसा घर जिसमें मैं और आप रहना पसंद करते हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 150 ख़ानदानों को हमने आबाद किया अल्लाह वाला टाउन के अंदर, बगैर किसी तस्वीर खिंचवाए, बगैर किसी को चाबी देते हुए तस्वीर खिंचवा के, किसी का नाम लेते हुए, किसी को दिखाते हुए ऐसा काम नहीं किया, खामोश से किया। और अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 4 साल से वो लोग अपने घरों में रह रहे हैं, खामोशी के साथ, खुशी के साथ और इज़्ज़त के साथ। और मज़ीद 300 साढ़े 300 घर जो है अंडर प्रोसेस हैं, और इंशाअल्लाह हमारा जो टारगेट है वो 1000 घरों का है। वो कराची के किसी भी इलाके में रहते हो बरादरी के लोग, किसी भी इलाके में, अब दिल्ली कॉलोनी से, मंगू पीठ से, लियारी से, हब चौकी से, झेलम से, और पता नहीं कहाँ से लोग हमारे पास आए, दरखास्तें आए। हमारी एक कमेटी है जो इसको स्क्रूटनी करती है बाकायदा, खामोशी के साथ, शोर शराबा करके नहीं, या सड़क पर खड़े होकर नहीं, कि भाई आप आइए, बैठिए, अपना मसला बयान कीजिए, तहकीक करते हैं खामोशी से। अगर ज़रूरतमंद होता है चाबी उसके हाथ में देते हैं, ये घर है, जाओ और रहो। दूसरी बात ये कि ये एक बहुत बड़ा अमल है अल्लाह के हुक्म से। इसमें लोगों ने बेइंतहा पैसे दिए, कुछ लोग ऐसे भी थे उन्होंने कहा जी हमारा हिस्सा इसमें पड़ना चाहिए। किसी ने 50,000 दिए, किसी ने लाख दिए, किसी ने करोड़ दिए, किसी ने 10 करोड़ दिए कि आप लगाइए इसके अंदर पैसे, हमारा हिस्सा पड़ेगा। तो मैं आप साहब यहाँ पे साहिब सरबत लोग बैठे हैं बरादरी के, मैं उनसे अपील करता हूँ कि इस चीज़ के लिए कदम आगे बढ़ाए। आपकी बरादरी के बहुत सारे घर ऐसे हैं जो वाकई में किराया नहीं दे सकते महीने का, तकलीफ़ में हैं, कसीरुल औलाद हैं, बीमार हैं, माजूर हैं, बेवा हैं, मुतल्लिका हैं, जो घरों के किराए को अफोर्ड नहीं कर सकते और तकलीफ़ में हैं, वो हमारे बहन और भाई हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इसमें हिस्सा डालें, और आपको अगर इस बारे में अगर मालूमात करनी हो, मैं हाजिर हूँ। आप जैसा कहेंगे, जिस तरह कहेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन से घर है, किस तरह हम बनाते हैं, और हर चीज़ की फैसिलिटी है उस घर के अंदर। UPS लगा के देते हैं, चूल्हा लगा के देते हैं, बेहतरीन बाथरूम बना हुआ है, फ्लोर टाइल है, आपका पंखे, बत्ती, बस खाली आप ताला खोलिए और आबाद हो जाइए उसको जाके। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जो भी यहाँ पे जो भी हजरात इस ताले खैर में हिस्सा लेना चाहते हो,
میں حاضر ہوں، خدا میں برادری کے لوگ حاضر ہیں، آپ ان سے رابطہ کیجیے اور اس میں تعاون کیجیے، اور انشاءاللہ جب تک یہ ہوتا رہے گا برادری کے جو لوگ ضرورت مند ہیں حقیقت میں ان کو یہ گھر ملتا رہے گا اللہ کے حکم سے۔ شکریہ۔ منصور، آپ کی اجازت سے ایک بہت ضروری چیز رہ گئی تھی اسی کی کنٹینیوٹی میں۔ ہوا یہ کہ جب ہم یہ کام کر رہے تھے تو ایک صاحب نے کہا کہ ایک فلیٹ میری طرف سے، ایک اور صاحب کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے کہا کہ جی 2 فلیٹ میری طرف سے۔ اور ابھی گزشتہ دنوں ایک بہت ہی خوشگوار حالت ہوئی، ایک صاحب آئے، انہوں نے آ کے ہم سے گفتگو کی کوئی آدھے گھنٹے، اور ہمارے پروسیس کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد خاموشی سے چلے گئے۔ 15 دن کے بعد بلا کے کہا کہ بھائی یہ فائل لے لیجیے۔ بھائی کیسی فائل ہے؟ کہ جی میری ایک بلڈنگ، مکمل بلڈنگ ہے اللہ والا ٹاؤن میں، وہ میں آپ کو دیتا ہوں، اس میں لوگوں کو آباد کر دیجیے۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ مطلب کتنے بڑے اعتماد کی بات ہے کہ پوری ایک بلڈنگ ایک آدمی آپ کو آگا، جگہ آپ کو نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ دے دیجیے، کہ بھائی ایسا کیجیے، آپ آئیے، آپ کے سامنے ہم کی چابی دے دیں گے۔ تو کہہ رہے مجھے آپ کو بھروسہ ہے، کر لیجیے۔ اور ٹھیک 2 مہینے کے بعد انہی صاحب نے ایک اور بلڈنگ بھی ہم کو دے دی۔ یعنی الحمدللہ اپارٹ فرام جو ہم کام کر رہے تھے، جب لوگوں کو پتہ چلا، انہوں نے دیکھا، سمجھا، اور سمجھنے کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ ماشاءاللہ اللہ پاک نے بہت دیا ہے برادری کو، اور بہت بڑا دل دیا ہے۔ یقین کیجیے کہ شاید ہی کوئی کمیونٹی ہو جس کا اللہ واسطے کے کاموں میں اتنا بڑا دل ہو۔ تو الحمدللہ ہماری برادری کا بہت بڑا دل ہے، اور میں جیسے کہ منصور نے بھی کہا، میں آپ سب سے یہ درخواست کروں گا کہ جب جہاں آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ کسی کو بسانے کی، کسی کو آباد کرنے کی ضرورت ہے، منصور سلیمان سے رجوع کریں۔ بہت شکریہ جناب منصور سلیمان صاحب اور جناب محسن صاحب، آپ جو کام انجام دے رہے ہیں، جو کاریہ خیر انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے، کیونکہ آپ آشیانے وہ کام کر رہے ہیں، آشیانے دے رہے ہیں لوگوں کو۔ تو ایک صرف شعر یاد آ گیا، ستم بھی سہنا دعا بھی دینا، ستم بھی سہنا دعا بھی دینا، وہ بے بسی کا گیا زمانہ، اگر ہے جرت گراؤ بجلی، بنا رہے ہیں ہم آشیانے۔